आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहे जाने वाले राजिम का आज से रेलवे मानचित्र पर नया सफर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजिम रायपुर नई मेमू ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया। लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने पर पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। रायपुर तक आसान, सस्ती और किफ़ायती यात्रा की सुविधा मिलने से अब ग्रामीण अंचलों से राजधानी का सफर और भी सुगम हो गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजिम रेलवे स्टेशन पर बुधवार को माहौल कुछ खास था। भारी संख्या में लोग सुबह से ही स्टेशन पर जुटे हुए थे। जैसे ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया, पूरा स्टेशन तालियों की गड़गड़ाहट और नारों से गूंज उठा। नौकरी पेशा, विद्यार्थी और व्यापारी वर्ग के लोग ट्रेन में बैठकर उत्साह से रायपुर रवाना हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस नई रेल सेवा से राजिम, गरियाबंद और देवभोग के लोगों को राजधानी रायपुर तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रही तेजी से निवेश आने वाली पीढ़ियों के लिए नया भविष्य गढ़ेगा। 8 साल पहले धमतरी से एक नैरो गेज रायपुर तक ट्रेन चलत रही थे और 8 साल बाद ये अच्छा ट्रेन आप बनला उपलब्ध हुई से मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से और आप मन के तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ला जमन के कल ही हमन जन्मदिन मनाए हन। हमार जो आधुनिक भारत, नया भारत के जो शिल्पकार है, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के कल ही हमन जन्मदिन मनाए हन। उमला बहुत बहुत धन्यवाद देथन, बधाई देथन। लगातार उमन के आशीर्वाद छत्तीसगढ़ ला मिलत है। हमन जोन काम बर भी हमन के पास में जाथन, हमार भारत सरकार के मंत्री मन के पास में जाथन तो मन के भरपूर आशीर्वाद मिलते। हमार मंत्री मन, सांसद मन बता चुकिन है कि रेलवे के सेक्टर में हमारा ये छत्तीसगढ़ में अभी करीब 45,000 करोड़ की परियोजना चलत है और ये जो 25-26 के जो बजट है, ये बजट में करीब 7,000 करोड़ के बजट प्रावधान है। एक लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पूर्ववक्ता मन बताई है कि हमारे प्रदेश के 32 स्टेशन के जीर्णोद्धार होते। हमारे ब्रिजमोहन जी बतात रहे कि रायपुर स्टेशन पर 300-400 करोड़ के सेंक्शन हुए, जो एयरपोर्ट जैसे वहाँ के सुंदरीकरण हो जाही। पिछले समय हमारे प्रधानमंत्री 5 स्टेशन के 22 मई के लोकार्पण करीन है। बाकी जगह के भी काम चलत है। 32 स्टेशन हमारे प्रदेश के 20 वर्ष के बनाए के प्रयास रेलवे के तरफ से चलत है और नया नया रेल परियोजना भी सैंक्शन हुए है। हमारे खरसिया से लेकर नया रायपुर होते हुए परामल कसा जो राजनांद गांव में है, और रेल लाइन के भी स्वीकृति मिली से। जगदलपुर रावघाट एकर भी स्वीकृति मिली से और लगातार और भी कई योजना के स्वीकृति मिले के वो मतलब प्रोसेस में है। तो इस तरह से हमन छत्तीसगढ़ के बहुत विकास आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण होते। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप सब ला आज के विशेष अवसर के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देते हुए अपन बात के अंत करत हो। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। लगभग 8 साल पहले तक धमतरी रायपुर नैरोगेज लाइन पर ट्रेन चलती थी। अब 8 साल बाद ब्रॉड गेज ट्रेन सुविधा इस इलाके में उपलब्ध हुई है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेलवे मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री ने बताया कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में करीब 45,000 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएं संचालित हैं। सिर्फ वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रेलवे विकास के लिए किया गया है।
इन परियोजनाओं से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के हर जिले को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मामले की उम्मीद है। इस मौके पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि नई सेवा से न केवल राजिम बल्कि पूरे रायपुर जिले के लोगों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साधु संतों व श्रद्धालुओं के लिए राजिम पहुंचना आसान होगा। हमारा एक आस्था का केंद्र दूसरी आस्था के केंद्र से जुड़ने जा रहा है। ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। हम सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ के प्रयाग के रूप में हम इस राजिम को हमारा पूरा प्रदेश होता है और ऐसे अवसर पर हमारे राजीव लोचन भगवान जी का आशीर्वाद, कुलेश्वर भगवान का आशीर्वाद से अब ये जो क्षेत्र है ये सीधे सीधे माता बमलेश्वरी के उस पावन धरा से जुड़ने जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे धार्मिक स्थलों को किस तरीके से रेल कनेक्टिविटी के साथ में जोड़ा जाए, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की मंशा है। पिछले दिनों 22 मई को जब देश के 103 जो रेलवे स्टेशन को जो मॉडिफाई किया गया है, जिसको निर्मल भारत रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के 5 रेलवे स्टेशन का शुभारंभ किया गया और यहाँ के लगभग 32 ऐसे रेलवे स्टेशन को जीर्णोद्धार किया जा रहा है। मैं उसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के प्रयासों के कारण से लगभग 44,657 करोड़ का आज यहाँ पर रेलवे के प्रोजेक्ट चालू हैं, जिसके माध्यम से रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिसमें हमारे माननीय सांसद जी कह रहे थे कि हमारा बस्तर पीछे न रहे। रावघाट प्रोजेक्ट के तहत में 140 किलोमीटर का जो रेलवे लाइन है वो भी काम अभी चालू है लगातार। अब हमारा बस्तर भी रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ रहा है। उसके साथ साथ हमारा पूरा छत्तीसगढ़ जिस तरीके से रेल के नेटवर्क में के नक्शे पर आ रहा है, मैं उसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और पुनः आज की इस पावन अवसर पर हम सभी आप सबको बधाई देने आए हैं, शुभकामना देने आए हैं। निश्चित तौर पे ये रेल के माध्यम से हमारा एजुकेशन, हेल्थ, पर्यटन, हमारे आस्था के केंद्रों को पुनर्जीवित करने का काम करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए और आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राजिम धार्मिक नगरी है। यहाँ पर हर साल कुंभ जैसे मेलों में लाखों लोग आते हैं। अब ट्रेन सुविधा मिलने से ये क्षेत्र पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत होगा। महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी ने भी इस क्षेत्र के लिए तोहफा बताया और कहा कि अब श्रद्धालु राजिम से सीधे डोंगरगढ़ तक यात्रा कर सकेंगे। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक अब रायपुर अभनपुर मेमो पैसेंजर का परिचालन राजिम तक किया जाएगा। 19 सितंबर 2025 से ट्रेन नियमित समय सारणी के अनुसार दोनों छोर से रायपुर और राजिम प्रतिदिन चलेगी। इस ट्रेन में 6 सामान्य श्रेणी के डिब्बे और 2 पावर कार होंगे। ट्रेन किराया भी बेहद किफायती है, जिससे आम लोगों के लिए ये सबसे सुविधाजनक विकल्प बन जाएगा। स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों का कहना है कि अब उन्हें बसों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए ये ट्रेन राहत लेकर आई है। मुकामी लोगों का कहना है कि हम रोज रायपुर जाते हैं काम के लिए। पहले बस में सफर करना मुश्किल था और किराया भी ज्यादा लगता था। अब ट्रेन से आसानी से और सस्ते में आ जा पाएंगे। आपको बता दें कि राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। महानदी पैरी और सोंडूल नदी के संगम पर बसा ये शहर धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र है। हर साल यहाँ राजिम कुंभ में हजारों साधु संत और श्रद्धालु देश भर से आते हैं। नई रेल सेवा से न केवल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि नई रेल सेवा से इस इलाके में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। कृषि उपज को राजधानी रायपुर के बाजार तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। इसके अलावा आने वाले वर्षों में छोटे उद्योगों और पर्यटन व्यवसाय में भी तेजी आने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में राजिम को अन्य जिलों से भी रेल नेटवर्क के जरिए जोड़ा जाएगा। राघव घाट परियोजना के अंतर्गत 140 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का
काम भी तेजी से चल रहा है, जिससे बस्तर क्षेत्र को भी बेहतर रेल सुविधा मिलने वाली है। तो आपने देखा कैसे राजिम के लोगों का वर्षों पुराना सपना आखिरकार पूरा हुआ। नई मेमो ट्रेन सेवा से न केवल आवागमन आसान होगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास और पर्यटन को भी नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री साय का कहना है कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में ये निवेश आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर और मजबूत छत्तीसगढ़ का निर्माण करेगा। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।